डेविड गोगिंस, द टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने बचपन से ही दुख और तकलीफ से गुजर रहा हो, जिसे दुनिया ने कमज़ोर समझा हो, लेकिन उसने अपनी किस्मत को खुद लिखने की ठान ली हो। ये कहानी है डेविड गोगिन की, जो एक नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक समय था जब उनका वजन 300 पाउंड मतलब 136 किलो से भी ज्यादा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह से फेलियर का सामना किया, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे टफ इंसान कहलाते हैं। डेविड गोगिन की किताब कांट हर्ट मी के जरिए वो हमें समझाते हैं कि किस प्रकार हम अपनी मेंटल और फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड गोगिन्स का बैकग्राउंड। गोगिन्स का बचपन आसान नहीं था। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पलने बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपने आप को एक एक्सट्रीम मेंटल टफनेस के लेवल तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी कहानी से ये सीखा है कि किस तरीके से हम अपने मन के बंधन को तोड़कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गोगिन कहते हैं कि हमारे मन में 40% रूल होता है। मतलब जब हम सोचते हैं कि हम पूरी तरीके से थक चुके हैं, तब हम सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 40% ही यूज कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने लाइफ का हर बड़ा चैलेंज इसी 40% रूल के अकॉर्डिंग फेस किया था। अकाउंटेबिलिटी मिरर। गोगिन कहते हैं कि अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए सबसे पहला कदम होता है सच्चाई को मान लेना। अपने रूम में उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया, जिसमें वो अपने बारे में लिखते थे कि उन्हें क्या अचीव करना है और उन्हें क्या चेंजेस करना है। हर दिन वो इस मिरर के सामने खड़े होकर अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लेते थे। ये एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने गोल के साथ ऑनेस्ट रहने में मदद करेगा। द कुकी जार। डेविड गोगिन ने अपने टफेस्ट मोमेंट में अपनी जीत को याद करने के लिए द कुकी जार का कंसेप्ट डेवलप किया। जब भी उन्हें लगता था कि वो किसी चैलेंज से हार रहे हैं, तो वो अपने पिछले जीते हुए मोमेंट को याद करते थे। ये उनके लिए एक मोटिवेशन बन जाता था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी एनर्जी और विल पावर देता था। क्लोज्ड माइंड। गोगिन ने अपने माइंड को क्लोज्ड बनाया, जैसे हाथों पे मेहनत करने से ब्लिस्टर और क्लोज्ड बन जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने दिमाग को टफ सिचुएशन में और भी स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने फिजिकल और मेंटल पेन को एम्ब्रेस किया, उससे भागने के बजाय। उनका मानना है कि दुख और तकलीफ से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेनिफिशियल हो सकता है। टेकिंग सोल। डेविड गोगिन का एक और अनइक्यूट कंसेप्ट है। इसका मतलब है अपने दुश्मनों या चैलेंजर्स को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। उन्होंने अपने टफेस्ट मोमेंट में भी अपने क्रिटिक्स को सरप्राइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया। उनका मानना है कि जब आप अपने दुश्मनों को अपने एफर्ट और स्ट्रेंथ की तारीफ करने के लिए मजबूर कर देते हैं, तब आप उनका सोल टेक कर लेते हैं। इम्ब्रेस द शक। गोगिन का एक और कंसेप्ट है इम्ब्रेस द शक, यानी लाइफ के हार्डशिप्स को एक्सेप्ट करो और उसका सामना करो। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लें, तो हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये फिलोसॉफी उनके हर एक्शन में दिखती है, चाहे वो मिलिट्री ट्रेनिंग हो या अल्ट्रा मैराथन्स। तो दोस्तों, डेविड गोगिन की बुक कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम अपने मन और शरीर की लिमिट को पुश कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैप्सूल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।